आइए देखें, आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें जानकारी से अपडेट होने का समय आ गया है। झारखंड में खुलेगा नौकरी का अवसर। 1.27 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव। ग्रीन स्टील युग का होगा शुभारंभ। टाटा स्टील और नवीन जिंदल समूह के निवेश प्रस्ताव समेत स्टील और पावर सेक्टर, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, उन्नत कोटिंग और फिनिश्ड स्टील, ऑटोमोबाइल उद्योग और सीमेंट उद्योग के लिए विभिन्न निवेशकों ने झारखंड में निवेश के प्रति रुचि दिखाते हुए कुल 1,27,000 करोड़ के निवेश का आशय पत्र उद्योग विभाग को सौंपा गया है। मसूड़ों व गालों के अंदर सफेद धब्बा मिले तो चिकित्सक से सलाह लें। सदर अस्पताल में विश्व कैंसर दिवस पर स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में जिले में कुल 1,45,275 व्यक्तियों के मुंह के कैंसर की जांच की गई। इसमें 276 लोगों में कैंसर का लक्षण पाए गए। बोकारो सदर अस्पताल में विश्व कैंसर दिवस पर बुधवार को कैंसर स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया। सीएस डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में जिले में कुल 1,45,275 व्यक्तियों के मुंह के कैंसर की जांच की गई। झारखंड में रिकॉर्ड बजट के साथ रेलवे का व्यापक आधुनिकीकरण हो रहा है। झारखंड में बजट सहायता में वृद्धि। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप है। झारखंड के लिए वार्षिक रेलवे बजट आवंटन में लगभग 16 गुना वृद्धि हुई है, जो 2009 से 14 के दौरान औसतन 457 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026 से 27 में 7,536 करोड़ रुपए हो गया है। राज्य भर में 83,470 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं। झारखंड सरकार ने अस्पतालों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आधार पंजीकरण की सुविधा प्रदान की। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधार पंजीकरण को सुगम बनाने का निर्णय लिया है। 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए बाल आधार पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला अस्पतालों, उपमंडल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC में समर्पित आधार नामांकन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सड़क हादसे के बाद रणक्षेत्र बना दामोदरपुर गांव। 2 गुटों में जमकर मारपीट, 8 लोग घायल। जहानाबाद जिले के मखदूमपुर थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव में सड़क दुर्घटना के बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। ऑटो चालक और स्थानीय लोगों के बीच हुई मारपीट में 7 से 8 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को मखदूमपुर रेफरल अस्पताल और जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की शुरुआत एक वाहन टकराने की छोटी घटना से हुई, लेकिन जल्दी ही यह विवाद में बदल गया। बोकारो में हाथी के हमले में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 घायल। 5 फरवरी अधिकारियों ने बताया कि झारखंड के बोकारो जिले में गुरुवार हाथियों के झुंड के उत्पात मचाने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की कुचलकर मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे इलाके में दहशत और शोक का माहौल छा गया। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में लगातार आगजनी की घटनाओं का खुलासा। एक गिरफ्तार CCTV फुटेज से पकड़ा गया। खादगड़ा बस स्टैंड पर लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं में पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। CCTV फुटेज के आधार पर लोअर बाजार थाने की पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, जिसके कब्जे से माचिस का डिब्बा और लाइटर बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में आरोपी पर जानबूझकर आग लगाने का शक है। रातू रोड में न्यू किरण ज्वेलर्स में चोरी। 16 किलो चांदी चुरा ले गए, सोने को हाथ भी नहीं लगाया। रातू रोड स्थित न्यू किरण ज्वेलर्स से चोरों ने 16.2 किलो चांदी के जेवर चुरा ली। खास बात यह है कि चोरों ने सोने के जेवर को हाथ भी नहीं लगाया। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद है। फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। चोरी हुए जेवर की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। दुकान संचालक सुनील कुमार ने कहा कि घटना बुधवार सुबह 4:47 की है। चोर शटर काटकर दुकान में घुसा।
वैशाली में अफीम हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी गई, कार से बरामद। वैशाली पुलिस ने एक विशेष अभियान में 1 किलो 4 ग्राम अफीम और 198 ग्राम हेरोइन जब्त की है। ये मादक पदार्थ सराय टोल प्लाजा के पास एक कार से बरामद किए गए। इस संबंध में झारखंड के 3 तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 3 फरवरी 2026 को जिला सूचना इकाई वैशाली को सूचना मिली कि नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र से मुजफ्फरपुर सराय होते हुए झारखंड जाने वाली एक सफेद कार में मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप है। झारखंड में हवलदार ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली, गले के आर पार हुई गोली। जमीन पर पड़ी मिली लाश झारखंड के चाईबासा में अमोड़ थाना में कार्यरत हवलदार आलमनाथ भुइयां 50 वर्ष ने बुधवार की सुबह अपने सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली उनके गले के आर पार हो गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वे झारखंड के चाईबासा के रहने वाले थे। उनका शव उनके कमरे से बरामद होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। झारखंड सीबीआई अदालत ने रूपेश पांडे हत्याकांड में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 5 फरवरी रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने गुरुवार को किशोर रूपेश पांडे की 2022 में हुई हत्या के मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले ने झारखंड भर में व्यापक आक्रोश और सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया था। टुनिया स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस की बोगी से निकला धुआं, यात्रियों में मची अफरा तफरी। गुरुवार सुबह चक्रधरपुर रेल मंडल के टुनिया स्टेशन पर 20,871 अप वंदे भारत एक्सप्रेस की एक बोगी से धुआं निकलने लगा। ब्रेक बाइंडिंग के कारण हुए इस धुएं से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन को लगभग 1 घंटे तक टुनिया स्टेशन पर रोका गया। जांच और मरम्मत के बाद ट्रेन को आगे रवाना किया गया। अगर हमने ठेंगा दिखा दिया तो देश में अंधकार छा जाएगा। आम बजट पर नाराज सीएम हेमंत सोरेन बोले, झारखंड को कुछ नहीं मिला। कोडरमा में आयोजित एक सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आम बजट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में झारखंड की पूरी तरह अनदेखी की गई है। अपने संबोधन में सीएम ने कहा, केंद्र ने बजट में ठेंगा दिखा दिया है। अगर हमने ठेंगा दिखा दिया तो देश अंधकार में चला जाएगा। झारखंड तक सीमित नहीं रहेगी जेएमएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि असम और बंगाल में बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं। असम और बंगाल में लड़ सकती है चुनाव। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए संकेत। झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन ने कहा कि असम और बंगाल के कई क्षेत्रों में उनके पिता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पुराना नाता रहा है। असम और पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बड़ा संकेत दिया है। साइबर ठगी के आरोपी युवती झारखंड से गिरफ्तार। अरवल पुलिस ने की कार्रवाई। 2023 में दर्ज हुआ था मामला। अरवल साइबर थाने की पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले में झारखंड की प्रीति कुमारी नामक युवती को गिरफ्तार किया। उसे कड़ी पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह गिरफ्तारी मोथा गांव निवासी अमरलाल सिंह द्वारा 2023 में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर हुई, जिसमें उनके खाते से 61,239 रुपए की अवैध निकासी का आरोप था। 46वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स में झारखंड का दमदार प्रदर्शन। 4 गोल्ड समेत कुल 8 पदक जीतकर रचा इतिहास। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आयोजित 46वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता में झारखंड मास्टर एथलेटिक्स के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल 8 पदक अपने नाम किए, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं।